जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम नोबारा को देखते हैं जो कि टोक्यो में पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद वह गोजो, यूजी और मेगुमी से मिलती है और फिर वह उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। अब फिर गोजो उनसे बताता है कि वह सभी इस वक्त रोपोंगी जाने वाले हैं और फिर रोपोंगी का नाम सुनते ही यूजी और नोबारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को एक पुरानी बिल्डिंग के पास देखते हैं जिसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। अब इसे देखने के बाद यूजी और नोबारा गोजो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोजो उन्हें किसी मस्त सी जगह पर ले जाके घुमाने वाला था। तो गोजो बताता है कि ये दरअसल तुम लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट है और तुम दोनों को इस बिल्डिंग के अंदर जाके बिल्डिंग में मौजूद कर्ज स्पिरिट को खत्म करना है। तभी यूजी पूछता है कि आखिरकार यह कर्ज स्पिरिट पैदा कैसे होते हैं। तो मेगुमी बताता है कि दरअसल कर्ज स्पिरिट लोगों के डर और नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं और लोग इनसे जितना डरते हैं यह कर्ज स्पिरिट उतना ही ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। तो नोबारा कहती है कि आखिरकार इस लड़के को अभी तक इस सब के बारे में पता क्यों नहीं। तो मेगुमी बताता है कि दरअसल यूजी ने सुकुना का फिंगर खा लिया है और यह अभी अभी ही जुजुत्सु सॉर्सरर बना है। तो नोबारा कहती है छी, मुझे तो यह सोचकर ही उल्टी आ रही है कि इसने उस गंदे चीज को अपने अंदर निगल लिया। जिसके बाद गोजो उन दोनों को अंदर जाने का कहता है और वह यूजी को एक तलवार देते हुए कहता है कि तुम अभी अपनी कर्ज एनर्जी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम इस तलवार को रखो। इस तलवार के अंदर पहले से ही कर्ज एनर्जी मौजूद है और तुम इस तलवार की मदद से उन कर्ज स्पिरिट का सामना कर सकते हो। और फिर यूजी तलवार को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। तभी गोजो यूजी को बताता है कि जब तक बात तुम्हारे जान पर ना बनाए तब तक तुम सुकुना को अपने अंदर से बाहर मत आने देना, नहीं तो वह नोबारा के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। तो यूजी कहता है समझ गया और मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखूंगा। जिसके बाद हम नोबारा और यूजी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। अब नोबारा यूजी से कहती है कि मैं ऊपर का फ्लोर चेक करती हूँ और तुम नीचे का फ्लोर चेक करो। तो यूजी कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो नोबारा यूजी के इस बात से गुस्सा हो जाती है और उसे एक लात मारते हुए कहती है मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो और अपना दिमाग मत चलाओ। जिसके बाद नोबारा ऊपर की ओर चली जाती है। तो यूजी कहता है नकचड़ी औरत, तुम्हें हर बात पर लात मारने की क्या जरूरत है। तभी वहाँ पर एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है और वह आते ही यूजी के ऊपर हमला करने लगता है। तो यूजी गोजो के दिए हुए तलवार की मदद से उस कर्ज स्पिरिट का एक हाथ काट देता है और फिर उसी तलवार को उस कर्ज स्पिरिट के सर में घुसा के उसे जान से मार देता है। अब इसके अगले सीन में हम नोबारा को देखते हैं जो कि ऊपर के फ्लोर पे पहुंच चुकी थी और वह वहां पहुंचते ही अपने हैमर और कील की मदद से एक पुतले के ऊपर हमला कर देती है जो कि असल में एक कर्ज स्पिरिट होता है। अब वह जैसे ही उस स्पिरिट को खत्म करती है तो उसका ध्यान वहां पर छुपे हुए एक छोटे बच्चे के ऊपर जाता है जो कि खेलते हुए उस बिल्डिंग के अंदर आके फंस चुका था। अब तभी वहाँ एक और कर्ज स्पिरिट आ जाता है और वह आते ही उस बच्चे को पकड़ लेता है। जिसके बाद वह उस लड़के के गले पे अपने चाकू जैसे तेज नाखूनों को लगा देता है। अब नोबारा यहाँ समझ चुकी थी कि वह जैसे ही स्पिरिट के ऊपर हमला करेगी तो वह स्पिरिट उस बच्चे को जान से मार देगा, तो इसलिए वह अपने आप को सरेंडर कर देती है। जिसे देखने के बाद वह कर्ज स्पिरिट मुस्कुराने लगता है। अब तभी उस कर्ज स्पिरिट का पीछे का दीवार तोड़ते हुए यूजी आता है और वह आते ही उस कर्ज स्पिरिट का एक हाथ उड़ा देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। जिसके बाद वह कर्ज स्पिरिट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तो नोबारा उस स्पिरिट के कटे हुए हाथ के ऊपर अपना एक टेक्निक यूज करती है जिसमें वह उस हाथ के ऊपर एक घास से बनी गुड़िया को रखकर उसके अंदर अपने किलो को धंसा देती है, जिसका असर उस भाग रहे स्पिरिट के ऊपर भी होता है और वह तुरंत ही मारा जाता है। अब वह उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को भी सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया था। अब गोजो उनसे कहता है कि आज तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया, तो इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। और फिर गोजो उनसे वह क्या खाना चाहते हैं उसके बारे में पूछा है, जिस पर यूजी बताता है कि वह मुर्गा खाएगा और नोबारा बताती है कि वह सुशी खाना चाहती है। अब गोजो मेगुमी से पूछता है तो मेगुमी इंटरनेट पर खाने की एक अच्छी सी डिश ढूंढने लगता है। तो गोजो मेगुमी को वहीं छोड़ के उन दोनों के साथ वहां से जाने लगता है। अब नोबारा कहती है कि मेरी कर्ज एनर्जी की वजह से हम उस स्पिरिट से जीत पाए। तो यूजी कहता है कि नहीं, उस स्पिरिट को मैंने अपने ताकत से हराया था और तुमने तो देखा ही था कि मैंने उस दीवार को कैसे एक झटके में तोड़ दिया था। तो नोबारा कहती है लेकिन ये ताकत तो तुम्हें सुकुना की फिंगर खाने की वजह से मिली है। तो यूजी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, मैं पहले से ही इतना ज्यादा ताकतवर था, है ना मेगुमी। लेकिन मेगुमी इसका कोई भी जवाब नहीं देता और चुप रहता है। तो यूजी गोजो से मेगुमी के चुप रहने की वजह पूछा है। तो गोजो बताता है कि दरअसल मैंने मेगुमी को तुम लोगों के साथ जाने नहीं दिया था ना, तो इसलिए वह नाराज है। तो इस बात पर नोबारा मेगुमी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो अब भी बच्चों की तरह हरकतें करते हो मेगुमी फुसिगुरो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।